हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी भी गवर्नमेंट्स हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 100% रूल और रेगुलेशंस लगा रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो प्रॉपर तरीके से टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कुछ टैक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए हैं जो सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि 1% का जो टीडीएस लगने वाला है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर 30% का फ्लैट टैक्स आपको लगने वाला है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाते हैं तो सीधे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर आपको पता है कि अगर आपका बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कोई भी लॉस हो गया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। आप खुद सोचिए, जब आपके ऊपर लॉस होने वाला है, जब लॉस हो जाएगा तो आप ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, तो वहां पर टैक्स की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में जो थर्ड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ये कि यहां पर अगर आप आईएनआर से बिटकॉइन बाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडियन एक्सचेंज से, सिंपल सा मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज पर आप बाई करते हैं बिटकॉइन आईएनआर में, तो क्या होने वाला है, यहां पर आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। उसके बाद में मान लीजिए जब आपने बिटकॉइन बाई कर लिया है तो बिटकॉइन से हो सकता है आप और कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई करें, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मार्केट में पेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो मान लीजिए आपने बिटकॉइन से इथेरियम खरीद लिया, या फिर बिटकॉइन से आपने कार्डेनो खरीद लिया, बिटकॉइन से आपने डॉलर खरीद लिया, बिटकॉइन से आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां भी आपका 1% टीडीएस लगने वाला है। उसके बाद में अगर आपने पीयर टू पीयर का यूज किया है तो पीयर टू पीयर में भी आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा दोनों तरफ से, जो बाई करेगा उसको और जो सेल करेगा उसको। उसके बाद में यहां पर इफ बाई एनी क्रिप्टो, यहां पे क्या होने वाला है, अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं तो वहां पर आपको क्या करने वाले हैं, 1% का टीडीएस देना पड़ेगा, उसको हम कह सकते हैं बायर। और जो भी आप जिससे भी खरीदते हैं, जो सेलर होगा उसको हम यहां पर सेलर बोल देंगे और उसका भी 1% टैक्स कटने वाला है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब यह हुआ, मान लेते हैं कि आपने ही बिटकॉइन को बाई किया और आपने ही बिटकॉइन को सेल कर दिया, तो आप बायर भी हो गए और सेलर भी हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1% का जब आप बाई किए तब देना पड़ेगा और जब आपने सेल किया तब आपको 1% देना पड़ेगा। कहने का मतलब यहां पर जब आपकी ट्रेड कंप्लीट होगी तो 2% टीडीएस कटने वाला है। उसके बाद में आप खुद सोचिए कि जब 2% का टीडीएस कट जाएगा, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट जो डालने वाला है वो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स थे, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 2-4 ट्रेड करते हैं, आप खुद सोचिए अगर 4-5 ट्रेड करते हैं तो 10% का तो आपको यहां पे टीडीएस ही देना पड़ जाएगा। मान लीजिए आपने एक दिन में 5 ट्रेड लिया तो यहां पे 2% का कर देंगे तो 10% तो आपका टीडीएस ही कट जाएगा। और जब 10% का टीडीएस कट जाएगा तो यहां पर आप कितना ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे, आप खुद सोचिए, क्योंकि दिन भर में इंट्राडे ट्रेडर्स की जो यहां पे लिमिट होती है वो 2%, 5%, 3% ही होती है, और उससे ज्यादा अगर आप यहां पे टीडीएस दे देंगे तो आपको क्या बचने वाला है। और एक मैंने सिंपल कैलकुलेशन ये किया है कि मान लीजिए आपने यहां पर 50, 60, 70 ट्रेड ले लिया, 1 महीना लग जाए या 10 दिन, 15 दिन, जितना भी, अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और 50-60 ट्रेड कर लिया तो 2% आपका क्या होने वाला है, आप खुद सोचिए। 1 लाख डिपॉजिट किया, 50 ट्रेड कर दिया,
अब प्रॉफिट होगा लॉस होगा डजेंट मैटर, 2% का आपको हर ट्रेड में लग जाएगा। तो 100% तो ऐसे मतलब जो कैपिटल अमाउंट होने वाला है वो लगभग आपका खत्म हो जाएगा। तो आप टैक्स क्या देंगे, प्रॉफिट क्या बनाएंगे। तो इसलिए जो इंट्राडे ट्रेडर है मेरे हिसाब से उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है। उसके बाद में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है कि इतनी बाइंग और सेलिंग करेंगे, डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे, तो इसका आखिर हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होने वाली हैं सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर। ये काम एक्सचेंज का है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कोई भी डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना फंड डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, कितना ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सारी चीजें उसमें हम जो एक्सचेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिक कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। अब जो मेरा एक और ओपिनियन है वो ये है कि आपको पता है कि 1 जुलाई से यहां पर इंप्लीमेंट होने वाला है जो टीडीएस का रूल है, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से निकल करके आया है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सेल योर ऑल्ट कॉइन्स बिफोर होल्ड ओनली सॉलिड प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो इंडियन एक्सचेंज का यूज करते हों और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। तो उन कॉइन्स को, जो छोटे छोटे कॉइन है, जो बैड प्रोजेक्ट है, सिट कॉइन्स है, उनको मेरे हिसाब से आपको सेल कर देना चाहिए। और आपको अगर होल्ड करना ही है तो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स को ही होल्ड करना है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1 जुलाई के बाद में अगर आप सेल करेंगे या बाई करेंगे तो 1% का टीडीएस इंप्लीमेंट होने वाला है। तो इसलिए उससे पहले आपको जो भी डिसीजन लेना है वो चीज मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है यहां पे कि 1% जब टीडीएस लग जाएगा तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप जितना भी बाई करेंगे, जितना भी सेल करेंगे, जो भी आपकी होल्डिंग्स है उस पर 1% लगने वाला है। तो इसलिए आपको उससे पहले डिसीजन ले लेना है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड कर लेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का यूज कर लेंगे। तो देखिए, अभी तक इंटरनेशनल एक्सचेंज का या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस रन हो रहे हैं और जो इंडिया के क्रिप्टो कम्युनिटी है वो लोग फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। तो उनको नजर में जरूर रखेगी, आने वाले टाइम में इसकी गाइडलाइंस आ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में यहां पे हम बात करेंगे कि यहां पर हाउ टू कैलकुलेट 1% टीडीएस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि आखिर 1% हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। चैनल पे विजिट कर लीजिए, आप लोग उसको पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में एक और चीज होने वाली है, एक एक्सचेंजों की तरफ से यहां पे क्या होने वाला है, एक एग्रीमेंट होगा सभी कस्टमर्स के साथ में, जो भी यूजर्स हैं। और जो एक्सचेंजेज होंगे, यूजर्स होंगे, उनका एग्रीमेंट इसलिए होगा कि जो भी टीडीएस कटने वाला है, जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने वाला है, उसके लिए जब यहां पे एग्रीमेंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लू टिक करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ एक्सचेंजेस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, क्योंकि प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और प्रूफ अगर नहीं लेंगे, मान लीजिए इंडियन एक्सचेंजों ने आपका टैक्स नहीं पेड किया या फिर आपने पर्टिकुलर नहीं पेड किया, वैसे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होने वाली हैं, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपने पेड नहीं किया या आपका डाटा पेड नहीं किया, टैक्स पेड नहीं किया इंडियन एक्सचेंजों ने, तो आपको 200 रुपए के आसपास पेनाल्टी लग जाएगी पर डे के हिसाब से। तो इस चीज से बचने के लिए आपको स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा। वैसे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन एक्सचेंज जो भी हैं, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक करने वाले हैं। उसके बाद में मैं अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि इसमें शायद बहुत बड़ी साजिश चल रही है। चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे नेता मंत्री इन्वॉल्व हो,
चाहे शेयर मार्केट के बहुत बड़े बड़े लोग हों या फिर रिचेस्ट पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, क्योंकि उन सभी लोगों का कहीं ना कहीं बिजनेस डाउन हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के कितने ज्यादा यूजर्स हैं, उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट करना। तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक बहुत बड़ा गेम प्ले हो सकता है, साजिश हो सकती है। अभी छोटे लोग हैं, इनकम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारा यूथ पैसा कमाए, या फिर आपको और कोई ओपिनियन है? आप कमेंट्स जरूर करिएगा। जो भी पॉजिटिव निगेटिव इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में, जो शेयर मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, उसके बाद में जो भी नेता मंत्री विधायक जो लोग हैं, जो भी हैं, इस चीज में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? क्योंकि आपको बोलने का राइट है, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। क्या क्या चीजें हो रही, किस तरीके से हो रही हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट में आज जरूर भरिएगा। उसके बाद में बात करेंगे जो इंडियन एक्सचेंज हैं, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। जितने भी इंडिया कंट्री में इंडियन एक्सचेंज रन हो रहे हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं, उनको क्या करनी चाहिए? अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए और हाई कोर्ट में केस करना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1% टीडीएस लग जाएगा और पर ट्रेड पर 2% का टीडीएस लग जाएगा, प्रॉफिट भी आपको उसमें से 30% का टैक्स लग जाएगा और लॉस हो जाएगा तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि बचेगा क्या बचने वाला है यूजर्स को? जो लोग बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट क्या होगा? तो आपको यहां पे मेरे हिसाब से जितने इंडियन एक्सचेंज के फाउंडर हैं, उनको हाई कोर्ट विजिट करना चाहिए और वहां पर केस फाइल करना चाहिए। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी इंडिया कंट्री में क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनको यूनाइट होना पड़ेगा। सब लोगों को यूनिटी की जरूरत है। अगर सब लोग साथ नहीं देंगे, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के फाउंडर्स हो या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जितने यहां पे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो यहां पर जो भी इंट्राडे ट्रेडर हैं खास करके, उनके लिए तो सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। वहां पर क्या होने वाला है, आप शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना आपको पड़ेगा। क्योंकि यहां पर इंट्राडे में आपको कुछ भी बचने वाला नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग लगभग यहां पर खत्म होने वाली है। और जो अब मैं यहां पे करने वाला हूं, मेरी कुछ स्ट्रेटजी चेंज होने वाली है और मैं किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने वाला हूं और ट्रेडिंग करूंगा या नहीं, सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को आने वाले वीडियोज में शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर किसी को पता है इसके बारे में और डीप में, तो कमेंट्स में लोगों को रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को हेल्प हो जाए। आई होप कि आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।